नमस्कार दोस्तों, आज की खबर सिर्फ भारत और चीन की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये खबर है दो एशियाई दिग्गजों की खामोश जंग की। कभी दोस्ती की बातें, कभी व्यापार के सौदे और फिर अचानक सीमा पर बंदूकें तनी हुई। ये खबर है भारत के उस ऐतिहासिक परियोजना की जो भारत का सुरक्षा कवच बनेगा, और उस सवाल की, क्या भारत और चीन वाकई फिर से पास आ रहे हैं या फिर ये नजदीकी सिर्फ दिखावे की है। तो इस पूरी खबर की सच्चाई को जानने के लिए कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें और भारत से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हाल ही में आपने सुना होगा कि भारत और चीन के बीच नए संवाद शुरू हुए हैं। सीमा पर तनाव घटाने की कोशिश चल रही है। बिजनेस डेलीगेशन की आवाजाही बढ़ रही है। चीन चाह रहा है कि भारत उसके साथ रिश्ते फिर सामान्य कर ले, लेकिन जरा रुकिए और सोचिए कि जिस चीन ने 2020 में गलवान घाटी में हमारे जवानों का खून बहाया, जिस चीन ने पाकिस्तान को लगातार हथियार दिए, जिस चीन ने भारत को क्वाड और इंडो पैसिफिक रणनीति में रोकने की कोशिश की, क्या वही चीन अचानक हमारा दोस्त बन सकता है? इस बात पर विश्वास कर पाना मुश्किल है, और इसीलिए भारत हर उस बिन बताए आने वाली मुसीबत की घड़ी के लिए पहले से तैयारी कर रहा है। और इस तैयारी में हमारे देश का नॉर्थ ईस्ट एक अहम हिस्सा है, क्योंकि यहाँ कई ऐसे देशों की सीमा लगती है जो हमारे देश के लिए एक खतरा हो सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट के राज्य जैसे मणिपुर, मिजोरम और असम का दौरा किया, और कुछ ही दिन में अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का भी दौरा करने वाले हैं। और अपने हालिया दौरे में मोदी जी ने मिजोरम की पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन किया और आइजोल से दिल्ली तक राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस पहल में पुलों और सुरंगों सहित 500 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण शामिल है, जो चीन, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान से सटे अलग थलग क्षेत्रों को जोड़ता है। दोस्तों, पिछले 10 सालों में भारत सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के सड़क मार्ग को बेहतर बनाने पर बेहद काम किया है, और अब नॉर्थ ईस्ट को रेल मार्ग के जरिए पूरे देश से जोड़ने का कठिन लेकिन बेहद जरूरी प्रयास शुरू कर दिया है। और इसी दिशा में ऐतिहासिक $3.4 बिलियन के मेगा रेलवे प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है, जिसने चीन की नींद उड़ा दी है और जो आने वाले समय में भारत की ताकत और सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक बनने वाला है। दोस्तों, हमारे देश का एक हिस्सा जो हजारों फीट ऊंचाई पर बर्फ से ढकी पहाड़ियों में, जहां आज तक सिर्फ कच्ची सड़कों से पहुंचना संभव था, अब वहां रेल की पटरियां बिछने वाली हैं। एक ऐसा रेलवे नेटवर्क जो सिर्फ यात्रियों को ही नहीं बल्कि भारतीय सेना को भी सीधे चीन सीमा तक पहुंचने की रफ्तार देगा। ये परियोजना सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर योजना नहीं है, ये भारत का सुरक्षा कवच है। आपको याद होगा 2020 का गलवान संघर्ष। भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए थे और 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद से हालात सामान्य दिखते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि तनाव आज भी बना हुआ है। चीन ने तिब्बत में हाई स्पीड रेल बना डाली। चीन के सैनिक और हथियार मिनटों में सीमा तक पहुंच सकते हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी इतनी ऊंचाई पर तेजी से सैनिक और रसद यानी सप्लाईज कैसे पहुंचाई जाए, और इसका जवाब है ये नई रेलवे परियोजना। और ये परियोजना लगभग 600 किलोमीटर लंबी होगी। इसमें टनल, ब्रिज और घाटियां पार करने के लिए इंजीनियरिंग के चमत्कार दिखेंगे। ये रेलवे लाइन अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर गुजरेगी, जिससे सेना सीधे सीमा तक पहुंच पाएगी। इस पर कुल $3.4 बिलियन यानी करीब 28 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। काम पहले से शुरू हो चुका है और अगले कुछ सालों में इसका बड़ा हिस्सा तैयार हो जाएगा। दोस्तों, इसका महत्व समझने के लिए जरा सोचिए। आज अगर चीन कोई अचानक हरकत करता है तो भारत को सैनिक पहुंचाने में घंटों लग जाते हैं, लेकिन कल जब ये रेलवे लाइन चालू होगी तो कुछ ही घंटों में हजारों सैनिक और भारी हथियार सीमा तक पहुंच सकते हैं। ये सिर्फ रेलवे नहीं बल्कि चीन के लिए एक चेतावनी है। चीन को समझ आ गया है कि भारत अब ढांचा बनाने की दौड़ में पीछे नहीं है। चीनी मीडिया पहले से इस प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा कर रही है, क्योंकि चीन ने तिब्बत में हाई स्पीड ट्रेन चलाई है जो बीजिंग से सिर्फ 10 घंटे में लहासा पहुंच जाती है। लेकिन भारत का ये कदम चीन की बढ़त को सीधे चुनौती देता है। अगर कल को सीमा पर तनाव बढ़ता है तो चीन की सेना को अब भारतीय सेना की तेजी से बढ़ती मौजूदगी झेलनी पड़ेगी। ये परियोजना सिर्फ सेना के लिए ही नहीं बल्कि स्थानीय जनता
जनता के लिए भी वरदान साबित होगा। दूर दराज के गांवों में पहली बार रेल पहुंचेगी, पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और सबसे बड़ी बात, पूर्वांचल भारत का कनेक्शन अब और मजबूत होगा। दोस्तों, आने वाले 5 से 10 सालों में ये रेलवे लाइन भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का चेहरा बदल देगी। आज तक लोग कहते थे कि चीन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आगे है, लेकिन कल को जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तो यही कहा जाएगा कि भारत भी अब किसी से पीछे नहीं है। दोस्तों, ये रेलवे लाइन सिर्फ लोहे की पटरियां नहीं है, ये है भारत की सुरक्षा की लाइफलाइन, ये है भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक और ये है वो कदम जिससे दुनिया को पता चलेगा कि भारत अब सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि काम करके दिखाता है। तो जब अगली बार चीन कोई चाल चलेगा, भारत के पास पहले से तैयार जवाब होगा और ये रेलवे परियोजना उसी जवाब का हिस्सा है। अब भारत और चीन के बदलते रिश्तों के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। चीन की अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही है। अमेरिका और यूरोप ने उसके खिलाफ कई मोर्चे खोल दिए हैं। मैन्युफैक्चरिंग धीमी पड़ गई है, विदेशी कंपनियां निकल रही हैं। ऐसे में चीन जानता है कि अगर भारत उससे पूरी तरह खिलाफ चला गया तो एशिया में उसका सुपर पावर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। यानी चीन को भारत की जरूरत है, लेकिन भारत को चीन की कितनी जरूरत है, ये बड़ा सवाल है। भारत का रुख साफ है, सीमा पर शांति होगी तभी बाकी के रिश्ते सुधर सकते हैं। लेकिन चीन बार बार बातचीत में व्यापार और निवेश की बातें आगे रखता है और सीमा विवाद को पीछे धकेल देता है। भारत जानता है कि अगर उसने चीन पर आंख मूंदकर भरोसा किया तो वही हाल होगा जो 1962 में हुआ था। नेहरू सरकार हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे रहे थे और वहीं उसी चीनी भाई ने भारत पर हमला कर दिया। मगर आज का भारत 1962 वाला भारत नहीं है और यही बात चीन भी समझ रहा है। आज अगर आप देखें तो भारत और चीन का व्यापार अब भी 120 बिलियन डॉलर से ज्यादा का है। लेकिन क्या इससे विश्वास बनता है? नहीं, क्योंकि उसी दौरान चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना बताने वाले नक्शे जारी करता है। उसी दौरान चीन पाकिस्तान में अरबों डॉलर लगाता है ताकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर मजबूत कर सके और उसी दौरान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सैनिक नई चौकियां बनाने की कोशिश करते रहते हैं। यानी एक तरफ मुस्कुराता चेहरा और दूसरी तरफ पीठ पीछे छुरा। भारत ने भी साफ कर दिया है कि वो चीन पर निर्भर नहीं रहेगा। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड को मजबूत करना, रूस से ऊर्जा और हथियार की डील, यूरोप और खाड़ी के देशों के साथ व्यापार बढ़ाना और सबसे बड़ा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के जरिए घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना। यानी भारत अब एक मल्टी डायरेक्शनल पॉलिसी पर चल रहा है। चीन सोचता है कि भारत को थोड़े से निवेश और व्यापारिक वादों से मनाया जा सकता है, लेकिन आज का भारत ये समझ चुका है कि आर्थिक भरोसे के साथ चीन हमेशा रणनीतिक चाल भी लेकर आता है। गलवान के बाद बॉयकॉट चाइना का नारा हर जगह सुनाई दिया। यानी चीन के लिए भारत को पूरी तरह अपने पाले में लाना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, आने वाले समय में भारत और चीन के रिश्ते मुकाबले और सहयोग दोनों का मिश्रण रहेंगे। व्यापार चलता रहेगा, लेकिन सीमा पर भरोसा मुश्किल है। कभी हाथ मिलाते दिखेंगे तो कभी एक दूसरे को कड़ी नजर से देखते रहेंगे। यही है असली हकीकत। नजदीकी की कोशिश, लेकिन दोनों देशों के बीच दूरी हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, अगली बार जब आप सुने कि भारत और चीन फिर से दोस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये जरूर याद रखिए कि रिश्ते सिर्फ बयानों और मीटिंग से नहीं बनते। रिश्ते बनते हैं भरोसे से, और भारत चीन रिश्तों में भरोसा ही सबसे बड़ी कमी है। भारत आज ताकतवर है, आत्मनिर्भर है और किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करने वाला देश नहीं रहा। यानी आने वाले सालों में ये कहानी जारी रहेगी, कभी पास, कभी दूर, कभी बातचीत, कभी टकराव। यही है भारत चीन रिश्तों की असली तस्वीर। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत और चीन सच में कभी सच्चे दोस्त बन सकते हैं, या ये रिश्ता हमेशा तनाव और शक की छाया में रहेगा? आपके विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा और कृपया इस वीडियो को लाइक करें और भारत से जुड़ी ऐसी ही ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलेंगे कल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।